हमेशा सस्ता मतलब अच्छा नहीं, मिलावटी भी हो सकता है। इसीलिए मेरा भरोसा मिस्टर एंड मिसेज मार्ट, जहां राशन सामग्री जैसे आटा, दलिया, बेसन, सत्तू, मूंगफली तेल और मसाला आपके आंखों के सामने तैयार किया जाता है। ऑनलाइन ऑर्डर्स और होम डिलीवरी की सुविधा भी उपलब्ध। कॉल 7870477089 और विजिट www.mrandmrsmart.com and also available on Amazon app. आज रघुनाथ पांडे मेमोरियल लॉ कॉलेज के प्रांगण में स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी की 103वीं जयंती पर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया गया। बिहार विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर दिनेश चंद्र राय ने अनावरण करते हुए कहा, स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी न केवल कुशल व्यवसायी और राजनेता थे, बल्कि शिक्षा क्षेत्र में भी उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। महाविद्यालय के विकास में पूर्व प्राचार्य स्वर्गीय मणिभूषण प्रसाद सिंह और वरिष्ठ अधिवक्ता स्वर्गीय मकबूल अहमद एजाजी की अहम भूमिका रही। वर्तमान में डॉक्टर विमल किशोर प्राचार्य और सचिव अमरनाथ पांडे जी संस्थान के मार्गदर्शन में लगातार कार्यरत हैं। इस अवसर पर मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता, विधायक विजेंद्र चौधरी, मेयर निर्मला साहू समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। महाविद्यालय में नया सत्र अगस्त 2025 से शुरू होगा और नामांकन प्रक्रिया विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा के आधार पर होगी। इसी के साथ शिक्षा और समाज सेवा के इस गौरवशाली सफर को आगे बढ़ाने का संकल्प दोहराया गया। जरूर कहेंगे, आज इस संस्था के लिए और मुजफ्फरपुर के लिए बहुत बड़ी बात है कि मुजफ्फरपुर के नगर पिता की संज्ञा जिसको मिली, उसकी पूरे शहर में कोई प्रतिमा नहीं थी, तो आज उस प्रतिमा का अनावरण करने का अवसर मिला और यह अवसर मिलना हम लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। तो इस अवसर पे हम इस पूरे कॉलेज परिवार को, अमर बाबू के परिवार को, सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने यह अवसर हम लोगों को दिया कि हम लोग रघुनाथ बाबू की प्रतिमा का अनावरण करें। मेरे कार्यकाल में ही रघुनाथ बाबू की आदमकद मूर्ति मुजफ्फरपुर शहर में 20 शहर में स्थापित है। यही कहना चाहेंगे कि जो भी कार्य का समय निर्धारित होता है उसी समय पे होता है, तो मेरे चाहने से ना पहले हो जाता ना बाद में होता। समय आ गया था, हो गया है और एक इनका आदमकद प्रतिमा का अनावरण अगले साल फिर होगा आइकन मॉल के परिसर में। जैसे VC साहब ने भी कहा है कि इनका एक आदमकद प्रतिमा जो है बीचों बीच शहर में होना चाहिए, क्योंकि नगर पिता के नाम से इन्हें लोग जानते हैं। हाँ, तो वो होगा, अगले साल होगा। धन्यवाद। अवसर पर हमें आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। उस महान आत्मा के बारे में, उनके कृतित्व और व्यक्तित्व के बारे में शायद हम जो कुछ भी कहेंगे उसके लिए मेरे पास शब्द की कमी हो जाएगी। तो पूरे मुजफ्फरपुर के लिए धरोहर थे, आने वाले दिन में भी धरोहर रहेंगे। और सच पूछिए तो मुजफ्फरपुर किसी न किसी रूप में रघुनाथ पांडे के नाम से भी जाना जाता है और जाता रहेगा। यही आज उनके प्रतिमा के अनावरण के अवसर पर कर रहे हैं। जी, आज रघुनाथ पांडे लॉ कॉलेज का यहाँ पे इस प्रांगण में रघुनाथ पांडे जी का मूर्ति का अनावरण हुआ है और इस तरह हम लोग सभी लोग जानते हैं कि किस तरह से रघुनाथ पांडे जी ने मुजफ्फरपुर ज़िला को किस तरह से विकसित करने का काम किया था और उनकी उपाधि और उनकी उपलब्धियाँ जो हैं आज भी हम लोग जो शहरवासी हैं उसका उपयोग करते आ रहे हैं। और जिस तरह से उनकी विरासत को आगे अमर पांडे जी ने लेके गए हैं और बहुत खुशी हो रही है कि आज सम्मानित एक हमारे रघुनाथ पांडे जी जो हमारे शख्स बीच में हुआ करते थे, उन्होंने जिस तरह से आज मुजफ्फरपुर ज़िला को इतनी सारी चीज़ें दी हैं, तो इसके लिए हम लोग बहुत बहुत उनके आभारी, धन्यवाद हमेशा रहेंगे और उनको आज श्रद्धा सुमन। स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी जो एक मंत्री के रूप में बिहार का सेवा कर चुके हैं और मुजफ्फरपुर के लगातार कई बार प्रतिनिधित्व कर चुके हैं वो, और बहुत ऐसी संस्थाएं
जब नहीं हुआ करती थी उस समय उनकी संस्था हो, चाहे लॉ कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, यानी स्वास्थ्य, शिक्षा, इन तमाम चीज़ों में बेहतर योगदान रहा है मुजफ्फरपुर वासियों के लिए, खासकर उनका। आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मूर्ति अनावरण का कार्यक्रम था। हम उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और कुशल राजनेता भी थे। और स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी लोग जब राजनीति करते थे तो विचारधारा की राजनीति करते थे, उन्नति और प्रगति की राजनीति करते थे, जिसमें सभी वर्गों और सभी धर्मों का समावेश हुआ करता था। लेकिन आज की राजनीति में गिरावट हुई है। हम इस रघुनाथ पांडे जी की सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी कि राजनीति को लोग राजनीतिक दृष्टिकोण से देखें और नफरत और घृणा की दृष्टि से नहीं देखें, क्योंकि रघुनाथ पांडे जी जब थे तो वह नगर पिता की उपाधि उनको मिला। तो क्यों मिला? इसलिए मिला कि सभी वर्गों की आस्था उनमें थी और सभी लोग उनको प्यार करते थे और सभी की काम भी करते थे। इसलिए उपाधि ऐसे कुछ नहीं मिलता है। तो हम चाहेंगे उनकी सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब घृणा की राजनीति, द्वेष की राजनीति, नफरत की राजनीति लोग त्यागे और प्यार और मोहब्बत की राजनीति में विश्वास करें। और बहुत ऐसी संस्थाएं उन्होंने इस जिलों को देने का काम किया है। तो उनको आदमकद प्रतिभा वैसे लोगों को अगर लगती है तो युवा पीढ़ी को भी संदेश जाएगा कि यदि जीवन में हम अच्छा काम करेंगे तो हम भी सब दिन याद किए जाएंगे। परम श्रद्धेय स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के मूर्ति का अनावरण कार्यक्रम में शामिल हुआ। अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ। और आज हमारे बड़े भाई आदरणीय अमर पांडे जी के द्वारा इस लॉ कॉलेज में अपने पिताजी का मूर्ति का अनावरण करना ये बहुत बड़ी बात है। सभी लोग अपने पिताजी को याद करते हैं और हम सब लोग का कर्तव्य बनता है अपने पूर्वजों को याद करना। और इस लॉ संस्था के अंतर्गत ये व्यवस्था बनाई गई है जो आने वाले तमाम उन युवाओं को मैनेजमेंट कॉलेज में, लॉ कॉलेज में जो लाभ मिलेगा, ये हमारे स्वर्गीय परम श्रद्धेय रघुनाथ पांडे जी का देन है। और इनके देन अनेकों संस्थाएं हैं जो आगे भी निरंतर हम सब लोग उम्मीद करते हैं, जितने भी हम लोग परिवार के, समाज के लोग हैं, अपने अपने पिताजी के नाम पर अपने अपने नए नए संस्थानों में याद करके और उनकी कीर्ति को याद करें और भविष्य उज्ज्वल हो, यही हमारी कामना है। नगर पिता जाते थे लेकिन सरकार की तरफ से एक भी आदमकद प्रतिमा नहीं लगाई गई है सर। निश्चित तौर पे विचाराधीन अगर किसी ने क्वेश्चन किया हो, किसी ने सवाल किया हो, जैसे हमने अपने रामवृक्ष बेनीपुरी जी के बारे में बताना चाहेंगे। हम लोग जब मंत्री थे, विधायक थे, तो वहाँ के स्थानीय होने के नाते हम लोगों ने, उनके पूर्वज परिवार के लोगों ने प्रयास किया, तो आज वहाँ पर आदमकद प्रतिमा लगा है। यहाँ भी स्थानीय जो विधायक होंगे वो कराएंगे और वो उनका हक बनता है। हम लोग भी प्रयास करेंगे कि उनका भी मेडिकल कॉलेज में हो और जगह भी हो, उनका आदमकद प्रतिमा लगे। स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी हमारे जीवन में एक बड़े आदर्श के रूप में हमने उनको माना है। और स्वर्गीय पांडे जी के सानिध्य में 20 वर्षों से अधिक हमने काम किया है सामाजिक क्षेत्र में। और पांडे जी से एक ही चीज मैंने सीखा कि जीवन में संघर्ष को अगर हथियार बनाकर चलोगे तो मुश्किल से मुश्किल लक्ष्य को चुटकी बजाकर प्राप्त कर लोगे। और मैं व्यक्तिगत अपना स्मरण कहता हूं, जो सच्चाई है वो आपके सामने रखता हूं कि स्वर्गीय पांडे जी के कारण ही आज अजीत कुमार गांव का लड़का आज बिहार सरकार में मंत्री हुआ। और सामाजिक प्लेटफॉर्म पर हम समाज के लिए जो आज जो भी हैं वो सब स्वर्गीय पांडे जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर नगर पिता से सम्मानित किया जाता है। अरे तो ये नगर पिता स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी को जो कहा गया, इसमें कोई अतिशयोक्ति है क्या? स्वर्गीय पांडे जी ने विधायक रहते हुए, राज्य सरकार के मंत्री रहते हुए, मुजफ्फरपुर के नागरिक रहते हुए, इस नॉर्थ बिहार के बड़े व्यवसायी के रूप में उन्होंने जितना इस शहर को दिया, ना कोई पीछे दिया होगा और आगे देने का तो सवाल ही नहीं है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, एक मिसाल मुजफ्फरपुर में रघुनाथ पांडे। दूसरा कोई बात करते हैं, उस जमाना में मीडिया, सोशल मीडिया नहीं था, उस जमाने में मोबाइल नहीं था,
और स्वर्गीय रघुनाथ पांडे के कीर्ति ने उनको माइलेज दिया। रघुनाथ पांडे जी की कीर्ति ने इस जिला को रोजी रोजगार दिया, सम्मान दिया, और आज मुजफ्फरपुर से जो पूरे दुनिया के लोग इतना अटैच रहते हैं, उसमें किसी एक व्यक्ति का अगर सार्थक पहल और प्रयास हुआ तो वह आदरणीय रघुनाथ पांडे जी का हुआ। इस बहुत भावुक पल में मैं तो यहाँ जो भी व्यक्ति आए हैं उनका मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ, और ख़ास तौर से धन्यवाद करती हूँ बिहार विश्वविद्यालय के सम्मानित कुलपति महोदय का, जिन्होंने समय निकाला और यहाँ पर मूर्ति का अनावरण किया। और इस क्षेत्र में, इस शहर में स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी की, बाबूजी की जो परिवार में जो उनके जाने से कमी रह गई, वो आज तक उसकी भरपाई तो नहीं हुई है, लेकिन आज इतना बड़ा परिवार हम लोगों ने पाया है। इतने सारे लोगों का आशीर्वाद, इतने सारे लोगों के साथ मिलना जुलना, यह केवल उन्हीं के कारण संभव था। दोबारा सभी लोगों के आने पर लगातार मांग उठ रही है कि इसी तरह का आदम प्रतिमा शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर लगाया जाए। शहर के विभिन्न चौक चौराहे के बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ, लेकिन जहाँ भी संभव होगा, उन्हीं के बहुत सारे ऐसे शिक्षण संस्थान है, प्रतिष्ठान है, हम सब कोशिश करेंगे कि वह सपना भी एक दिन साकार हो। आज स्वर्गीय रघुनाथ पांडे साहब की मूर्ति का अनावरण समारोह हुआ। इसके से पूरा मुजफ्फरपुर ही नहीं, बिहार के जो अपने समाज के लोग हैं और दूसरे भी जो मित्र बंधु शुभेच्छु हैं, सब गदगद हैं। वैसा विभूति फिर हम लोग ढूंढ रहे हैं मुजफ्फरपुर में कोई दूसरा आवे, लेकिन आज तक हम लोगों को नहीं मिला, और इसलिए रघुनाथ पांडे अमर हैं। आने वाले युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो इनसे भी अनुरोध करते हैं और भी बड़ा भव्य कार्यक्रम करें, उसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बुलाएं, कि जितना बड़ा कद के व्यक्ति थे इनके लिए और बड़ा कार्यक्रम होना चाहिए। चूँकि इस मुजफ्फरपुर शहर में स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी ने जो इस शहर को दिया, जिस तरीके से शहर का विकास इन्होंने किया, वो अपने आप में एक गर्व की बातें हैं, और यह काम तो बहुत पहले होना चाहिए था। और हम लोग अब मांग करेंगे कि मुजफ्फरपुर शहर स्वर्गीय रघुनाथ पांडे जी के नाम से इसका नामकरण हो। अब हम लोग इसके लिए आगे अपनी बातों को सरकार तक पहुंचाने का काम करें। एक सच्चे समाज सेवी जिसने शिक्षा के क्षेत्र में इतना बड़ा काम किया है, जिसको गिनाना शायद असंभव है। जो भी कार्यक्रम हुआ, इससे भी बड़ा कार्यक्रम समाज के द्वारा होना चाहिए। ये अमरनाथ बाबू को हम धन्यवाद देते हैं कि इस कार्यक्रम को इतना बढ़िया से कर रहे हैं।